Jai Shri Swaminarayan. All the students of standard 9th welcome in my lecture. Dear student, today I am going to teach you about the wildlife and the need of conservation, important national park and sanctuaries and dangers of wildlife. In our previous lecture, I have explained about there are different types of the animals or wildlife in find in our country, है ना. तो लास्ट टाइम में देखा जो से आपको हमने हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स हैं, उसके पीछे कारण को भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें इसके फिजियोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल. देखिए एनिमल जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, इसके अंदर जो ये डाइवर्सिटी है, उसके पीछे जो मेन फीचर्स है वो क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ साथ उसके जो फीचर्स हैं. अब नाउ टुडे इज बी एवरीवन नो द डे बाय डे द नंबर ऑफ एनिमल आर गोइंग टू डिक्रीज. जैसा आप जानते हैं, देखो आज हमारा इस समय में जो एनिमल्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहे हैं. और उसके पीछे वी ह्यूमन आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, वी ह्यूमन आर रेस्पॉन्सिबल, है ना, हम लोग ही उसके लिए जिम्मेदार हैं. और जिम्मेदार कैसे हैं कि देखो आज वी आर ओनली, है ना, हम वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट अवर सेल्फ, वी आर वेरी सेल्फिश पीपल, है ना. आज हम लोग कैसे हैं, हम खुद सेल्फिश पीपल हैं, केवल हम हमारे बारे में सोचते हैं. वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनिमल्स, है ना, हमने कभी भी उनके बारे में नहीं सोचा. वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट, है ना, वाइल्ड लाइफ के बारे में हम नहीं सोच रहे. हम लोगों ने किसके बारे में सोचे, केवल हमारा डेवलपमेंट, है ना. तो आप देखिए सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंजर्वेशन, है ना. तो कंजर्वेशन मीन्स है केयरफुल प्रिजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग. केयरफुली हम लोग क्या करें, उनको बचा के रखें, है ना. तो देखिए अगर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसी पॉइंट्स के ऊपर कि वाइल गोइंग थ्रू द पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करें, हम भूतकाल की बात करें, तो इट बिकम्स द एविडेंट देयर इज अ डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ सिंस लास्ट फ्यू डेकेड. देखो कई दशकों से हम लोग अगर बात करें तो हमारा वाइल्ड लाइफ क्या होता जा रहा है, डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है, डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहे हैं. बिफोर 100 ईयर, ठीक है, 100 साल पहले की बात करें, और टाइगर्स इन इंडिया. आप देखो भारत में जगह जगह पर हमको टाइगर नजर आते थे, बट अब क्या हो गया है, इस फिगर 2014, है ना. अगर देखिए अगर आज यहाँ के हम फिगर की बात करें 2014 के अंदर, तो देखिए गिवन द फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया जो निर्णय फिगर है वो 2226, ओके, 2226 टाइगर्स हैव ग्रोन इन नंबर इन द एविडेंट फ्रॉम टू इम्प्रिंट्स. अब देखो हम लोग ये टाइगर्स का जो पता लगाते हैं वो उनके इम्प्रिंट्स, प्रिंट के आधार पर लगाते हैं, उनके जो पैरों के प्रिंट्स होते हैं उसके बेसिस के ऊपर. तो यहाँ बराबर से ध्यान रखना. अब वापस से थोड़ी संख्या क्या होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. दिस इज अ गुड साइन, है ना. ये हमारे लिए टाइगर्स के लिए अच्छा साइन है ना. एक अच्छी बात है कि उनके जो फिगर्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. सेकेंडली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वल्चर, है ना, आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू द ईटिंग ऑफ द मीट and which become polluted of diclofenac drugs used in the treatment of the such milk cattle. देखो वल्चर की संख्या या उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है. उसके पीछे जो कारण है, वे लोग मरे हुए एनिमल्स, है ना, जो भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनके मर जाने की मरने. अब वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो बीमार हैं तो हम लोग उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं डाइक्लोफेनिक ड्रग्स. और जब वो केटल, मरे हुए केटल को जब वल्चर खाता है
तो वो उससे बीमार पड़ करके मर जाता है। और उससे इसी तरह से देखिए यहाँ डे बाय डे वल्चर के फिगर भी कम होते जा रहे हैं। देन आफ्टर देखिए यहाँ पे एशियाटिक चीतास की बात करें हम लोग, सीन इन द फॉरेस्ट, है ना, बिकमिंग द 20th सेंचुरी हैव एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। देखो चीता जो थे हमारे इस सदी के प्रारंभिक अवस्था में बहुत सारे नजर आते थे, वो भी क्या हो गए हैं, धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं। वन से एशियाटिक लायन, ठीक है, लायंस ऑफ द गिर, जो लायन ऑफ गिर है एशियाटिक, एशिया का जो लायन, वर सीन इवन अप टू मिडल ईस्ट, जो हमें मध्य भारत में भी नजर आता था। मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंदर। बट नाउ क्या हो गया है, दे आर रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू गिर फॉरेस्ट, है ना, दे आर गोइंग टू बी रेस्ट्रिक्टेड, है ना, मतलब आज क्या हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुके हैं इन ओनली इन गिर फॉरेस्ट। तो मात्र जो लायन है वो कहाँ बचे हैं अब, एशियाटिक लायन ओनली इन गिर फॉरेस्ट। विच स्टेप बाय, अब नाउ प्रोटेक्शन, अब हमारा जो प्रोटेक्शन चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। नाउ प्रेजेंटली द फिगर कितना है, 523। वंस अब क्रेन की बात कर रहे हैं तो देखो क्रेन्स वर सीन इन द लार्ज नंबर इन गुजरात, ठीक है, क्रेन हमको गुजरात के यहाँ गुजरात में नजर आती थी। बट नाउ देयर नंबर इज रिड्यूस, लेकिन अब उसके नंबर जो है वो क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ इज एन इनसेपरेबल पार्ट। देखो अब इस तरह से आप लोगों को देखा कि कई तरह के जो एनिमल्स थे जिन्होंने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया है या अंतिम अवस्था की ओर हैं, कम होते जा रहे हैं। देखिए हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, इससे हम हमारे जीवन से हम एनिमल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आपके मन में प्रश्न आता होगा भाई हमें एनिमल बचाने की क्यों जरूरत है, हम हार्म करते हैं। बट ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म है, जो भी बैलेंस है, इट इज इसेंशियल या नेसेसरी फॉर अस। अब देन आफ्टर देखिए यहाँ कुछ और भी मैटर्स हैं जिसके अंदर हम सोचना है। उसमें श्याम गरुड़ ईगल, ठीक है, रेजिडेंस माउंटेन इन गुजरात के माउंटेन्स में उनका रेजिडेंस था, मतलब रहते थे। नाउ रेयरली सीन, अब बहुत ही कम नजर आते हैं। किसी समय गुजरात के अंदर बहुत सारे थे, लेकिन इट सीन रेयरली। रेयरली का मतलब क्या है, बहुत ही कम नजर आते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक चिलोत्रो करके जो है पक्षी है, सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ विजयनगर। विजयनगर के अंदर ये नजर आते थे, विजयनगर तालुका ऑफ साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट। और रेयरली टुडे, आज हमको बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। इट इज ऑब्वियस, ठीक है। और ये देखो किसकी वजह से हुआ, कौन है यहाँ उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, तो हियर इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ग्रीड, है ना। वी पीपल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, हम लोग उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम हमारा डेवलपमेंट चाहते हैं। आज हमने उनके शेल्टर को क्या कर दिया है, हमने इसको तोड़ दिया है ना, डिफॉरेस्टेट करके हमने उनके जो रहने के जो स्थल हैं उनको हमने खत्म कर डाला है। आज टुडे वी नीड टू एनवायरनमेंट बैलेंस, एनवायरनमेंट के बैलेंस के लिए देखो हमें इन दोनों की ज़रूरत है। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम नेशनल पार्क। देखिए नाउ इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, है ना, भारत की जो सरकार है, राज्य सरकारें हैं, कुछ NGOs हैं, अब उसको वो सब मिलकर के क्या कर रहे हैं, वी ऑल ट्राई टू सेव देम, उन्हें सुरक्षित करने का हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, वे लोग जीवित रहें, ठीक है। तो इसके लिए देखिए कई प्रयासों के अंदर हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे फर्स्ट जो है कांजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। कांजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन आसाम, आसाम के अंदर है। और यहाँ जो सेंचुरी है, दिस इज सेंचुरी नेशनल पार्क है, इसमें राइनोस है, वाइल्ड लाइफ है, बफेलो, डियर। देन आफ्टर देखिए थार डेजर्ट के अंदर आपका डेजर्ट वॉल्फ, डेजर्ट कैट और बस्टर्ड है। फिर कान्हा जो नेशनल पार्क है दैट इज सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश, टाइगर और एंटीलोप्स की बात आती है। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात के अंदर है, लायन, लेपर्ड और चीतल। वेलावदर, इसके बाद में कैलिकर नेशनल पार्क है गुजरात, ब्लैक बक, वॉल्फ, पिकॉक और बस्टर्ड। केलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान के अंदर। बर्ड माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, जस्ट लाइक अपने यहाँ नल सरोवर में आते हैं।
इसके बाद में बांदीपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द कर्नाटका। एलिफेंट, बेयर, हॉग एंड वाइल्ड कैट। देन आफ्टर देखिए हम दचिगाम की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ हमूर और मस्क डियर। कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड, जहाँ फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। देयर टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड एंड डियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नेशनल पार्क थे। अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि डेंजर टू वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो देखो यहाँ डेंजर टू वाइल्ड लाइफ के लिए क्या प्रॉब्लम है, क्यों डेंजर में आ गया है, उसका अस्तित्व आज क्यों खत्म हो गया है, इज वी एवरीवन नो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ बात करें तो डे बाई डे जो डिक्रीजिंग होते जा रहे हैं, उसके पीछे जो रीजंस हैं वो क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस। तो देखिए सबसे पहला जो रीजंस है उसका जो लॉस्ट शेल्टर। ठीक है, देखिए इनका उन्होंने शेल्टर लॉस कर दिया है। वी हैव कट डाउन द फॉरेस्ट। हमारी इस ग्रीड नेचर के वजह से हम क्या कर दिया, फॉरेस्ट को कट ऑफ कर दिया है। अब उनका घर ही नहीं बचेगा, वो उनको भोजन नहीं मिलेगा, वो रह ही नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली या तो वो हमारे शहरों की ओर आएंगे, शहरों के आए होंगे तो उनको हम भगा देंगे। ठीक है, उनके लिए रहने का जो बेटर प्लेस नहीं होगा तो वो अपने आप में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। अब आप कहोगे बेटर रहने के लिए कि हम तो उनके लिए बहुत बड़ा एक बिल्डिंग बना देते हैं, तो देखो उनके लिए सूटेबल नहीं है। उनके लिए सूटेबल वही है कि वो पेड़ों पर रहें। ठीक है, उनको तो इस तरीके से देखो, अगर हम फर्स्ट बात करें तो लॉस्ट है ना, लॉस्ट शेल्टर। दूसरा हमारा यहाँ है हंटिंग। ठीक है, पीपल हंटिंग करते हैं। आपको हंटिंग किसके लिए करते हैं, या तो कोई मीट के लिए करता है, कोई फेदर्स के लिए करता है, उनके बॉडी के पार्ट्स के लिए करते हैं है ना। और सेल इन द, जिनको कहाँ करते हैं, मार्केट्स के अंदर उसको बेच करके है ना, स्मगलिंग करते हैं, उनका बेच देते हैं। इसके लिए अतिरिक्त देखिए उनके टीथ जो हैं, जैसे एलिफेंट के टीथ बहुत ही उपयोगी होते हैं। देन उनके जो हेयर्स के लिए, उनके फेदर्स के लिए, उनके बॉडी के कई पार्ट्स हैं, उनके लिए ये यहाँ क्या कर देते हैं, इनको हमें मार दिया जाता है। देन आफ्टर देखिए अगर नेक्स्ट में है तो पोल्यूशन भी देयर इज द रीजन। ठीक है ना, पोल्यूशन भी एक कारण है। पोल्यूशन में जैसे भी अभी आपको हमने वल्चर के लिए बताया था। ठीक है, वो कौन सा, जो प्राणी जो मरे हुए होते हैं, जिनके लेटेक्स यूज़ किया हुआ था, इंजेक्शन लगाए होते हैं, इनका जब मीट खाते हैं तो वो लोग उससे बीमार होकर के मर जाते हैं। कई बार क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। ठीक है ना, अब नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, कई जानवर ऐसे होते हैं जो नॉइज़ की वजह से मर जाते हैं, आवाज़ की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, कई बार हम पोल्यूटेड वाटर पी करके है ना, हमारा जो गंदा ये पानी होता है खेतों के अंदर यूज़ करते हैं, कौन सा ये पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो वो जो पानी मान लो बचा हुआ कुछ पानी होता है, तो वो अगर पीते हैं उससे भी दे डाइट, उससे भी वे मर जाते हैं। देन आफ्टर देखिए इसके अतिरिक्त अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, शहरीकरण है ना। शहरीकरण, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, ओनली वी इमेजिन, केवल हम इमेजिन कर लें तो जैसे हमारे गुरुकुल को एक छोटा सा इतना पार्ट है, इसमें अगर आप एक कल्पना करो, जब ये नहीं था यहाँ कितने सारे एनिमल थे है ना, कितने इंसेक्ट होंगे यहाँ, कितने सारे के कोबरा, स्नेक, मंगूज है ना, अदर मेनी फ्रेंड्स है ना, बहुत सारे जो लोग यहाँ रहते होंगे है ना, मेनी एनिमल्स। तो कहने का मतलब यहाँ हमने डेवलप किया, तो ये डेवलपमेंट जो हम भी है ना, वी वांट टू डेवलपमेंट, बट इस डेवलपमेंट की वजह से हाउ मेनी एनिमल्स डाई, कितने सारे मर जाते हैं। फिर इसके बाद में देखिए रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। एक और है आपका यहाँ पे फॉरेस्ट फायर। ठीक है ना, देखो यहाँ फॉरेस्ट फायर में दो रीजन्स हो सकते हैं, एक तो मैन मेड रीजन है और एक नेचुरल। नेचुरल में क्या होता है, समटाइम स्ट्राइक्स है ना, जो स्ट्राइकिंग होती है बिटवीन द ट्विक्स है ना, उन झाड़ियों के बीच में, या बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से यहाँ एनिमल्स। ठीक है, इसके अतिरिक्त कई बार मैन मेड रीजन हो सकता है। कई बार फार्मर्स क्या करते हैं कि अपने खेतों में आग जला करके आते हैं और फिर ऐसे छोड़ करके आ जाते हैं। समटाइम्स हम लोग टूरिस्ट लोग जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग ऐसा वहाँ पोल्यूट भी करते हैं, और कोई ऐसी वहाँ खाना बना के आते हैं तो वहाँ पे खुला छोड़ के आते हैं, उससे जल जाते हैं। तो कई ऐसी केयरलेसनेस की वजह से भी यहाँ हम लोग, ये रीज़न हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं कि एनिमल डे बाई डे क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो
तो दीज ऑल आर द रीजन्स। इसमें देखो बहुत सारे रीजन्स कई हैं, जैसे सबसे बड़ा रीज़न है कट डाउन द फॉरेस्ट या डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। दे आर लूजिंग देयर शेल्टर, उनका जो शेल्टर है वो हम छीन रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूजेस कर रहे हैं, फॉरेस्ट फायर, हंटिंग, ऐसे देयर आर मैनी रीजन्स, ठीक है। तो जो हमारा एग्जिस्टेंस है, जो हमारा अस्तित्व है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। जैसे अभी कुछ समय पहले एक नेचुरल की बात बताई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, फॉरेस्ट में आग लग गई थी तो कई दिनों तक, है ना, तो कई दिनों तक वहाँ एनिमल फॉरेस्ट में आग रही, तो कितने, अगर कल्पना करो कि कितने सारे एनिमल, ठीक है, मर गए। तो क्या करेगा, किसकी वजह से हुआ ये? फॉरेस्ट फायर की वजह से हुआ। अब कई एनिमल को बचाने का, जो बेचारे भाग करके आते थे शहरों की ओर, तो लोगों ने उन्हें बचाया था। तो दीज ऑल आर द रीजन्स।